व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र के 2-5 और 3-3 स्थानांक सूत्र के एक जैसे सूत्र में व्यवधान के पूर्व आया तब से वह व्यवधान को प्राप्त होता है और व्यवधान से वह अक्रिय होकर के सिद्ध होता है। तो यहाँ ये अक्रिय होना और सिद्ध होना ऐसी दशा किससे प्राप्त होती है, तो उसमें आया वह पहले तप में प्रविष्ट होता है और तपों में अभ्यंतर तप में स्वाध्याय, और प्रथमतः तो स्वाध्याय का सर्वतः सर्वगत अर्थ क्या है, फल क्या है, इसकी कल चर्चा की थी। फिर स्वाध्याय के 5 भेद होते हैं, वाचना, प्रच्छना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। उसमें 21वें बोल में वाचना का क्या फल प्राप्त होता है, तो भगवान ने कहा वह कर्मों की निर्जरा करता है, श्रुत अनुवर्तना से आशातना रहित हो जाता है, अनाशातना को प्राप्त होकर के वह तीर्थ धर्म का अवलंबन लेता है और ऐसा अवलंबन लेने वाला महानिर्जरा और महापर्यवसान को प्राप्त होता है। यहाँ वाचना से सीधे महापर्यवसान यानी शैलेशीकरण तक की स्थिति बता दी है, मोक्षगामी होता है। तो ये इसका कोई विशिष्ट अर्थ होना चाहिए। वाचना यहाँ विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है जैन धर्म में कि एक वाचनाचार्य कहें, गुरु कहें, उपाध्याय कहें, आचार्य कहें, या जो उन आगमों के रहस्य को, मर्म को समझने वाले हैं, वे अपने शिष्य को, मुमुक्षु जीव को सूत्र देते हैं, वे उसको समझाते हैं। तो उस सूत्र को समझाना, इसको कहते हैं वाचना देना। देने वाले की अपेक्षा से भी वह वाचना है और लेने वाले की अपेक्षा से भी वह वाचना है। तो यहाँ ये वाचना देने लेने से क्या लाभ प्राप्त होता है, तो यहाँ लाभ में आया वह श्रुत अनुवर्तना करता है। श्रुत अनुवर्तना का फल होता है कर्मों की निर्जरा। श्रुत किसे कहते हैं कि जो केवली प्रज्ञप्त वाणी सुनी गई है उसी का नाम है श्रुत। जो सुना गया है वह तो न जाने कितनी भी कथा आप सुनते हैं, स्त्री कथा, देश कथा, राजकथा, भात कथा, परंतु यह श्रुत नहीं कहा गया है। श्रुत तो केवली की वाणी को ही श्रुत की परिभाषा में सम्मिलित किया है। तो ऐसे श्रुत का लाभ क्या, उस श्रुत के बार बार पारायण करने से लाभ क्या, तो कि कर्मों की निर्जरा होती है। यहाँ स्थानांक सूत्र के 5-3 में वाचना गुरु क्यों देते हैं, तो उसमें 5 कारण गिनाए हैं। वह अपने शिष्यों को श्रुत संपन्न बनाने के लिए, शिष्यों को वस्त्र, पात्र, आहार पानी आदि लाभ प्राप्त करने के लिए। तीसरा दिया श्रुत परंपरा अविच्छिन्न रखने के लिए, और एक आया स्वयं के कर्म की निर्जरा करने के लिए। और श्रुत की परंपरा विकसित होती रहे, इसके आधार पर वह स्वयं भी अपने कर्म की निर्जरा करता है और दूसरे की भी निर्जरा में सहयोगी बनता है। ऐसे ये 5 प्रकार आए हैं। इनमें से 3 तो पर की अपेक्षा से हैं और 2 स्वयं की अपेक्षा से हैं। यहाँ सूत्र शिष्य को समझाए जाते हैं। क्यों समझाए जाते हैं, तो कहा उसको श्रुत संपन्न बनाने के लिए। जो वाणी मैंने केवली परमात्मा से सुनी है, गणधर यदि उसको आगे नहीं बढ़ाते
तो परंपरा रूप से आज मेरे पास या आपके पास कैसे आती? इसलिए जो केवली परमात्मा से सुना है, तीर्थंकर की वाणी है, उसको आगे से आगे बढ़ाते चले जाना, इसका पहला कारण दिया है। आगे से आगे बढ़ाते चले जाना, इसका पहला कारण दिया है। श्रुत संपन्न, शिष्य को श्रुत संपन्न बनाना है। उसके पास संपत्ति कौन सी? धर्म तीर्थ में शिष्यों के पास संपत्ति किसकी होती है? श्रुत की संपत्ति होती है। तो वहां श्रुत संपन्न हो, वह श्रुत का, सूत्रों का, आगमों का ज्ञाता पारगामी हो, ऐसा उसका गुरु चाहता है। और 3 व्यक्ति ऐसे हैं कि जो अपने आगे वाले को उन्नत देख करके प्रसन्न होते हैं। एक तो माता पिता, यदि पुत्र या पुत्री माता या पिता से आगे बढ़ जाएं, दोनों से आगे बढ़ जाएं, तो आप ईर्ष्या करते हैं कि प्रसन्न होते हैं? प्रसन्न होते हैं, आपसे आगे बढ़ गया है, प्रसन्न होते हैं, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, तो वह प्रसन्न होता है। उसी प्रकार से गुरु यदि शिष्य को देखे कि वो मुझसे अधिक पारंगत हो गया है, तो गुरु भी प्रसन्न होते हैं। और इन 3 के अतिरिक्त तो और सारे तो ईर्ष्या करते हैं। इस अपेक्षा से कहा जाता है कि गुरु वह कि जो अपने शिष्य को जितना उसके पास है वह सारा उड़ेल देना चाहता है, और यह भी अपेक्षा करता है कि उसको वह 1.25 गुना 1.5 गुना करके पुनः आगे बढ़ाए। तब तो ज्ञान का विकास होता है, क्योंकि ज्ञान असीम है और वह निरंतर वृद्धिगत होता रहे। तो व्यवहार से कहा जाता है कि वह निरंतर वृद्धिगत होता हो। कब होता है? कि जिस समय उस पर अनुचिंतन करते करते उसमें नई नई कितनी ही बातें आप जिस समय स्वाध्याय करते हैं, प्रथमतः जितने अर्थ खुलते हैं, उससे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार वही यदि आप पुनः पुनः पढ़ेंगे तो नए नए अर्थ खुलते चले जाते हैं। क्योंकि भगवान की वाणी अनंत भेद से भरी हुई, अनंत अर्थ से समाहित है। इस कारण से कई नए नए अर्थ निकलते हैं। इसलिए कहते हैं कि उसका जितना अधिक हम पारायण करें, उतना ही हमें उसके रहस्य मर्म को समझने की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा गुरु चाहता है कि उसका शिष्य ऐसा ही पारगामी हो जाए, श्रुत संपन्न बनाने के लिए। दूसरा कहा कि वस्त्र, पात्र, आहार, पानी आदि प्राप्त करने के लिए योग्यता, यदि उसको गोचरी पानी के नियम नहीं बताए, यदि उसको समितियों का पालन कैसे होता है नहीं बताया, और आपके यहाँ वह शिष्य लेने आ जाए गोचरी, और यदि दोष लगा करके आहार ले ले, तो आप क्या कहेंगे? दे देंगे? दे देंगे क्या? नहीं देंगे। और यदि ऐसा हो तो फिर उस शिष्य की क्या स्थिति बनेगी कि उसको आहार, पानी, वस्त्र, पात्र आदि भी नहीं मिलेंगे। इसलिए उसके लिए भी उसको वैराग्य अवस्था में ही, और उसके बाद जिस समय बड़ी दीक्षा दी जाती है उस समय पुनः 10वें कालिक सूत्र के प्रथम 3 अध्ययन मात्र गोचरी पानी के नियम ही हैं, वो पहले समझाए जाते हैं। तो यहाँ पर आहार, पानी, वस्त्र, पात्र आदि की प्राप्ति के लिए सक्षम बनाने के लिए भी शिष्य को वांछनी देनी आवश्यक मानी जाती है। फिर दिया कि शुद्ध परंपरा को अविच्छिन्न रखना। यदि यह कहें कल सत्य प्रकाश जी नाम सत्य का प्रकाश, सत्स्वरूप आत्मा और उसका प्रकाश हो जाए, तो प्रकाश कैसा होता है कि अनंत को प्रकाशित करने वाला। तो अनंत आत्मशक्ति को प्रकाशित, उद्घाटित करने वाला
ऐसा नाम अनंत स्वरूपी असीम, परंतु इनके उत्पन्न किसने क्या किया? इन्होंने सीमित, सीमा। अरे सत्य का प्रकाश होने से सीमित होता है कि असीम पैदा होता है? परंतु ये सत्य प्रकाश शरीर है तो शरीर से तो सीमित ही पैदा करेंगे ना। आत्मा से तो असीम शक्ति का स्रोत निकलता है। तो यहां आज मैंने कहा इन्हीं की बात से प्रारंभ करें। जिस समय सूत्र पढ़े जाते हैं उस समय उनको चाहे मैं अर्थ समझूं या नहीं समझूं, ऐसा मुझे अमुक महाराज साहब ने कहा था, जैसे मंत्र साधक मंत्र का अर्थ नहीं जानता है और रोगी भी उस अर्थ को नहीं जानता है, तब भी वह रोग या भूताविष्ट रोगी हो तो उसका भूत उतर जाता है। इस प्रकार से चाहे उस सूत्र का अर्थ नहीं जानते हैं तब भी उसका वह रोग कर्म की निर्जरा हो जाती है। ऐसा करके पढ़ते जाओ इस प्रश्न का उत्तर, और उत्तर के बीच में फिर हस्तक्षेप प्रश्न। हस्तक्षेप प्रश्न कौन सा? कि जिस समय समझाया जा रहा था कि अर्थ के बिना कोई सार्थकता नहीं है, तुरंत एक हस्तक्षेप प्रश्न कि नहीं महाराज, यदि हम पुच्छी सुणम पढ़ रहे हैं और हमें यह ज्ञात है कि यह मेरे परम आराध्य तीर्थंकर महावीर की महिमा का सूत्र है, मैंने कहा ये ज्ञात है तो बात भिन्न हो गई ना। ज्ञात है तो बात भिन्न हो गई। ज्ञात यानी जानना। बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि सूत्र का अर्थ जाने बिना कर्म की निर्जरा हो जाती है। तो यहाँ एक तो परम श्रद्धा का भाव आ गया कि ये मेरे परम आराध्य तीर्थंकर महावीर, तो यहाँ परिस्थिति बदल गई। दूसरी बात कि चाहे उसका अर्थ आता हो चाहे नहीं आता हो, अंदर में यह है कि ओह मेरे ऐसे महिमावंत तीर्थंकर परमात्मा। यद्यपि तीर्थंकर कहें, उनकी तो महिमा ऐसी है कि जिसकी कोई उपमा हो ही नहीं सकती है, वे अनुपमेय है। उपमा तो सीमित की होती है, असीम को कैसे शब्दों में उपमाओं में जोड़ नापेंगे, परंतु ये मनुष्य की शक्ति सीमित है। इस कारण से सूत्रकारों ने कि वो अमुक ग्रह नक्षत्र में जैसे अमुक ग्रह नक्षत्र सर्वोत्तम गिना जाता है, ऐसे मेरे महावीर हैं। अमुक ऐसे दान में सर्वश्रेष्ठ अमुक अभय दान है, ऐसे मेरे भगवान महावीर हैं। ओहो ऐसे ये तपों में सबसे उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य हैं, ऐसे मेरे महावीर हैं। ऐसी उपमाएं दे दे करके भगवान महावीर का सूत्रकृतांग सूत्र में एक पूरा अध्ययन है, उसको पुच्छी सुणम ऐसा नाम दिया है। ऐसा प्रतिदिन पारायण करने वाले बहुत सारे हो सकते हैं, यहां भी हो। तो यहां एक तो उसमें परम श्रद्धा का भाव आ गया, और दूसरा ये तो आ गया कि इसमें भगवान महावीर के गुणों का वर्णन है। थोड़ा सा अंतर पड़ा, परंतु यदि उन गुणों को जाने बिना और उन गुणों को अपने अंदर आत्मसात करके अवगुण को निकाल करके गुणों की प्राप्ति बिना क्या कर्म की निर्जरा होती है, तो हस्तक्षेप प्रश्न का तो उत्तर यह हो गया कि हाँ, यदि गुण ऐसे महिमावंत, ऐसे परम गुणी, ऐसे जो परम वीतरागी हैं, जिन्होंने राग द्वेष पूर्णतः नष्ट कर दिए, ऐसे परम वीतरागी अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा, जिन्होंने समस्त कषायों का शमन कर दिया और परम शांत हैं, जो परम शुद्ध हैं, जिन्होंने पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसे वे परम जितेंद्रिय हैं। जिन्होंने मोह का सर्वनाश कर दिया, ऐसे वे जित मोह निर्मोही हैं। यदि ऐसे इन गुणों का जिस समय महिमा गान
विरक्त हुई पढ़ रहे हैं, ऐसा भाव आ रहा हो कि ओहो ऐसे तो मेरे आराध्य और मैं कैसा, क्यों वे तो परम वीतरागी और मैं रागी द्वेषी क्यों, वे तो निर्मोही और मैं मोही क्यों, और फिर मेरे राग द्वेष मोह में मंदता उसके पढ़ते पढ़ते या पढ़ने के बाद कार्य क्षेत्र में जाते समय यदि ये राग द्वेष मोह मंद से मंदतर 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 होते चले जाएं, कषाय उपशांत होते चले जाएं, 5 इंद्रियों की आसक्ति निरंतर घटती चली जाए, धन की तृष्णा घटती चली जाए और परिग्रह की मूर्छा यह निरंतर घटती चली जाए, तो समझो कि सूत्र का वाचना का लाभ निर्झरा हुई, और अन्यथा तो तोता रटंत से तो कभी कल्याण नहीं हो सकता। ये जो मंत्र साधक का उदाहरण 100% साधु साध्वी देते हैं, मैं यहां तक कह सकता हूं कि 100% देते हैं। कोई ऐसा नहीं बचा होगा कि जो ये उदाहरण नहीं देता हो, क्योंकि और कोई उदाहरण दिखता नहीं है, तो यह उदाहरण दे देते हैं। यहां पहले इसमें सूत्र क्या बोलते हैं, उसके बाद इस मंत्र का क्या अर्थ होता है, ये जो कहा जा रहा है उसका क्या अर्थ होता है। उत्तरायण सूत्र के 6ठे अध्ययन में 10वीं और 11वीं गाथा, 10वीं गाथा का भाव आया कि यदि कोई पारंगत हो गया है, किसमें कि सूत्रों का पारंगत हो गया है, खूब रट रखे हैं और खूब ज्ञान या पांडित्य तो भगाता है, वो ज्ञान ऐसा है, तत्व ज्ञान, जीव का स्वरूप ऐसा है, अजीव का स्वरूप ऐसा है, कर्म का स्वरूप ऐसा है, कर्म की निर्जरा का स्वरूप ऐसा है, मोक्ष का स्वरूप ऐसा है, परमात्मा स्वरूप ऐसा है, ऐसा पांडित्यपूर्ण खूब लच्छेदार प्रवचन भाषण देने वाला तो है, परंतु यदि उसने उसके अनुसार कोई भी आचरण, क्रिया रूप में कोई आचरण नहीं है, तो वह गाथा कहती है कि उससे क्या लाभ। मुक्ति ज्ञान कथे अने अंतर छूट्यो न मोह, ते पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानिनो द्रोह। मोह भाव जब होय क्षय अथवा होय प्रशांत, ते कहिए ज्ञानी दशा बाकी कहिए भ्रांत। सकल जगत ते ऐठवत अथवा स्वप्न समान, ते कहिए ज्ञानी दशा बाकी वाचा ज्ञान। मुक्ति ज्ञान कथे अने अंतर छूट्यो न मोह। एक दिन राजपाल जी, मैं किसी व्यक्ति का संदर्भ से नहीं कहता, परंतु राजपाल जी उदाहरण दे रहे होंगे किसी का, मैंने नाम पता नहीं पता लगाए, परंतु बोले एक ऐसे हैं कि जो खूब तत्व बघारते हैं, बाल की खाल निकालते हैं। ये हमने पहले कानून में जरूर सुना था, परंतु कहते हैं कि यहां पर तत्वों में भी बाल की खाल निकालने वाले होते हैं, पर ये तत्वों की बाल की खाल निकालने वाले, और जिस समय व्यापार में जाते हैं तो भयंकर तृष्णा है, धन को बढ़ाने की लालसा है, कामना है, तो फिर वह तत्व वगारना कैसा हुआ। मुक्ति ज्ञान कथे अने अंतर छूट्यो न मोह। यदि अंतर में तो मोह भयंकर पड़ा हुआ है और मुंह से ज्ञान बगार रहे हैं, तो वह ज्ञान किस काम का। सकल जगत ते ऐठवत अथवा स्वप्न समान। सारे जगत को ये ज्ञानी कैसा मानते हैं कि जूठन है। ऐठवत यानी जूठन। न जाने कितनी बार मैंने ये भोगे हैं और छोड़े हैं। सूत्रों में यहां तक आया कि एक भी सुई की नोक पर आवे इतना भी लोक का ऐसा भूभाग नहीं है, स्थान नहीं है, जहां पर मैंने अनंत बार जन्म मरण न किया हो। और इस संसार की दशा से मनुष्यों के जो 18 प्रकार के संबंध एक ही भाव में हो सकते हैं, वे सारे संबंध मैंने इन सारे अनंत जीवों से कितनी ही बार किए हैं और छोड़े हैं। तो क्या मैं यह नहीं जानता कि ये जो मैं आज भोग रहा हूं, ऐसा मैं कितनी बार
तो पहले भोगा और वमन किया, विरेचन किया, भोगा और छोड़ा, भोगा और छोड़ा, भोगा और छोड़ा, उसी को पुनः भोगना क्या जूठन खाना नहीं है, जूठन भोगना नहीं है कि है? ऐसा यदि लगने लगे और ऐसा लगे कि सारा संसार स्वप्न तुल्य है, ऐसा जिस समय लगने लगे तो कहो कि वह ज्ञान दशा है। और यदि ऐसा नहीं है तो कहा वह मात्र वाचा ज्ञानी है, शब्द ज्ञानी है, शब्दाडंबर है। और शब्दाडंबर में भ्रम जाल में फंसाना बड़ा आसान होता है। क्यों? कि लच्छेदार भाषण से बड़े प्रभावित होते हैं। तो शब्दाडंबर है वो तो मात्र पूरा शब्द जाल। इसलिए कहते हैं कि वाचा ज्ञानी की महत्ता नहीं है। यही 10वें कालिक सूत्र के उस 10वीं गाथा का भाव और साथ में फिर 11वीं गाथा में आया है, न चित्ता ताए भाषा कौ विज्ञाणु शासने विसन्ना पाव कम में हिम बाला पंडिय माणिनो। यहां पहले आया न चित्ता ताए भाषा, की भाषा से कोई जीव तिरता नहीं है। तिरना यानी भव सागर से तिरना, उसको कहते हैं तिरना। तो यहां पर भाषा से कोई तिरता नहीं है, चाहे विद्यानुशासन यानी चाहे वह न्याय में, व्याकरण में, विद्या में, नई नई प्रकार की कई विधाओं में, यहां तक कि षड्द्रव्य नव तत्व के विवेचन में चाहे कैसा ही पांडित्य पूर्ण हो जाए, तब भी कहा कि उससे तो उसका कल्याण आत्मा का होने वाला नहीं है। ये सूत्र है, न चित्ता ताए भाषा कौ विज्ञानु शासने विसन्ना पाव कम में हिम। अरे वह वितृष्ण होकर के वह निरंतर पाप कर्म का ही उपार्जन कर रहा है। यद्यपि वह अपने आप को पंडित मानता है, परंतु सूत्र में गाथा में आया है कि बाला पंडिय मानिनो। अरे वह अपने आप को पंडित चाहे मान ले, वह तो बाल है, अज्ञानी है। इस अपेक्षा से कहा कि यदि सूत्र तो खूब रट लिए हैं और उनको समझा नहीं हो, अर्थ नहीं जाना हो, और अर्थ के बिना उसका कोई मूल्य नहीं है। ये सूत्र जो आज हमारे पास विद्यमान हैं, यदि आप अपने हिंदी जानने वाले, पढ़ने वाले किसी बच्चे को कहो जरा पढ़ दे, पढ़ देगा कि नहीं? पढ़ देगा कि नहीं? यदि उसको हिंदी और क्लिष्ट शब्द उच्चारण करने आते हो तो वह धड़ाधड़ उसका उच्चारण कर देगा। और यदि आप उसको कहो कि बेटी जरा ये रट ले, तो रट भी लेगा। और उसके बाद में फिर इस प्रकार से आप यदि मेरे सामने उसको ला करके खड़ा कर दो और फिर क्या एक के बाद एक गाथा धड़ाधड़ हुआ, यदि 3-4 वर्ष का बच्चा बोलता चला जाए तो मुझे लगे अरे देखो क्या ज्ञान हो गया है। मैंने ऐसे ही वो 4-1 वर्ष की एक लड़की पर प्रयोग किए थे, 50 से गाथाएं, और जिस समय धड़ाधड़ बोलने लगी, एक दिन वहां बच्चों का शिविर लगा और परीक्षा चल रही थी। उन्होंने कहा अरे 4 वर्ष की लड़की और ऐसी गाथा धड़ाधड़ बोली जा रही है। अब मैं पूछूं कि वह गाथा जिस समय बोली जा रही है उसके मुंह से, उस समय क्या उसे अर्थ याद है? नहीं है। कर्म की निर्जरा हो रही है उसके। वहां से पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि बाल का उदाहरण दूंगा तो आप बाल माने जाएंगे नहीं माने जाए, आपका विचार करना पड़ेगा आपको। कि जैसे वह उस गाथा का बड़ा स्पष्ट उच्चारण करके बोल रही थी, परंतु उसका अर्थ उसको लेश मात्र भी यदि ज्ञात ना हो। मैंने तो जैसे मैं पढ़ाया था तो वो गाथा का अर्थ पहले समझाया था, उसके बाद रटाई थी। परंतु मैं उदाहरण दे रहा हूं कि यदि उसको अर्थ ज्ञात नहीं है और वह इस प्रकार से गाथा बोली चले जा रही है, तो क्या कर्म की निर्जरा हो जाएगी? 100% उदाहरण इसी प्रकार का दे रहे हैं। करे चाहे अर्थ आता हो चाहे ना आता हो,
आप तो पढ़े चले जाओ और आपकी तो निर्झरा हो रही है। क्यों भ्रम में पढ़ते हो और क्यों भ्रम में डाला जाता है? मुझे तो आश्चर्य होता है। यहां पर सूत्र का अर्थ जाने बिना उसका आत्मकल्याण नहीं हो सकता है। एक तो ये 2 गाथाओं का संदर्भ दिया, उसके बाद एक और ले लें। नंदी सूत्र में 115वां सूत्र और उसी प्रकार से व्याख्या प्रज्ञप्ति में 2507 यानी 25वां अध्ययन 7वां शतक। इतना मुझे क्यों बोलना पड़ता है? अरे महाराज अपने मन की बात करते हैं, इसलिए मुझे इतना बोलना पड़ता है कि मैं सूत्र दे रहा हूं कि वहां क्या है, आया हुआ क्या है। वहां आया है कि सुतत्तो खलु पडमो बीयो निजुत्तिमिसियो भणियो तैयो निरवशेषो ऐस विहि अणुओगे, ऐस विहि अणुओगे यानी ऐसी यह अनुयोग की विधि है। अनुयोग यानी ये जो श्रुत का प्रतिपादन किया जाता है गुरु द्वारा, उसको कहते हैं अनुयोग। हमारे यहां एक सूत्र अनुयोग द्वार भी है। तो यह अनुयोग की विधि क्या है? तो जैसे आपके विधानसभा और लोकसभा में वाचना होती है 3 प्रकार की, ध्यान है। अरे प्रथम वाचनी होती है पहले विधेयक की, फिर पहले तो उसको जैसा है शब्द सा पढ़ दिया जाता है वो जो प्रस्तुत कर रहा है विधेयक को, उसके बाद दूसरी बार उसका वो आपस मर्म समझाता है और तीसरी बार उस पर फिर बहस होती है और उसके बाद वो पारित होता है। ऐसा का ऐसा आपके यहां पर आया है सुतत्तो खलु पडमो कि प्रथमतः क्या करे, सूत्रार्थ दे। तो यहां पर सुतत्तो सूत्रार्थ, सूत्र दे शब्द नहीं है, क्या दे? सूत्रार्थ दे। सुतत्तो खलु पडमो यानी प्रथम वाचने में ही उसको अर्थ देगा। यदि उसने सूत्र रटा दिया और अर्थ नहीं दिया तो कहा जाएगा शाब्दी वाचना है, उससे न देने वाले को लाभ हुआ न लेने वाले को लाभ हुआ। इसे कहा कि सूत्रार्थ दे। यह प्रथम वाचनी में ही उसको सूत्रार्थ देता है। तो सूत्र का संक्षिप्त अर्थ देगा, शब्दार्थ देगा, अन्वयार्थ देगा, परंतु भावार्थ के फिर बीओ निजुक्ति मिसियो कि फिर नियुक्ति, भाष्य, वृत्तियां और भिन्न भिन्न प्रकार से अन्य अन्य आगमों में, अन्य अन्य सूत्रों में किस व्यक्ति ने क्या कहा है, ऐसा उसका भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थ द्वितीय वाचनी में समझाया जाएगा। तैयो निरवशेषो और तीसरी वाचना में उसको जितने अवशिष्ट अर्थ हैं वो सारे समझाए जाते हैं। और ऐसी ये अनुयोग की विधि है। यहां पर भी मात्र शब्द रूप वाचनी का अर्थ नहीं है कि चाहे आपको अर्थ नहीं आता है तब भी वाचनी दे दी है, ऐसा अर्थ नहीं है। सूत्रार्थ दे, क्या दे? सूत्रार्थ दे। और संदर्भ याद रखना, नंदी सूत्र 115वां और व्याख्या प्रज्ञप्ति 25:7 और उसमें आया सुतत्थो। फिर 10वें कालिक सूत्र में सुतत्थ संचित्तनया घीया 32:3 उत्तराध्ययन, उसमें आया सूत्र के अर्थ का अनुचिंतन करते हुए उसी में सम्यक प्रकार से धृति करे। घीया का अर्थ होता है धृति, धृति यानी पुरुषार्थ करता है। किसमें पुरुषार्थ करता है? तो आया है सूत्र के अर्थ के अनुचिंतन में। सूतत्थ बीच में एस आकार का एक शब्द है, उसमें निकलता सूत्र का अर्थ। सूतत्थ सूत्र का अर्थ और उस अर्थ का अनुचिंतन करता है और उस अर्थ के अनुचिंतन के साथ उसमें फिर पुरुषार्थ करता है। मात्र सूत्र रट लिया उससे भी नहीं और सूत्र को आत्मसात कर लिया उससे भी नहीं। आगे कहा उसमें धृति कर। धृति यानी जैसा आगम का सूत्र का आदेश है, उपदेश है, निर्देश है, उसके अनुसार उसमें पालन कर।
तो कहा कि निर्झरा होती है। कहां अटक रहे हैं, भटक रहे हैं, समझ में नहीं आता है कि हाँ, ये तो हम क्यों नहीं मान लेते हैं कि यदि मंत्र साधक को मंत्र का अर्थ नहीं आता है तब भी रोग मिट जाता है, ऐसा क्यों नहीं मान ले। तो इन सूत्रों के संदर्भ से अब मैं सिद्ध कर रहा हूं कि वह जो दृष्टांत है वह भी झूठा है, यहां लागू नहीं पड़ता है, यहां लागू नहीं पड़ता। दृष्टांत उसे कहते हैं कि जो यहां पर भी लागू पड़े। यहां जो मंत्र साधक होता है वह किसी मंत्र को साधता है, चाहे वह मंत्र नवकार मंत्र हो न चाहे एक एक पद के आगे पीछे ओम ह्रीम ह्रीम ह्रीं नमो हयंताणम ओम स्वाहा, क्या हुआ ये मंत्र, क्या हो गया ये? महाराज आप भी साथ रखेंगे? मैंने कहा मुझे उदाहरण तो देने पड़ते हैं ना। तो यहां ओम ह्रीम ह्रीम ये सूत्र में है। अरे ओम है क्या, ह्रीम 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 रे है क्या? ठीक है, नहीं है। और फिर ओम स्वाहा, स्वाहा यानी क्या कर रहे हैं? भस्म कर रहे हैं। किसको भस्म कर रहे हैं? अरे रोग को, शोक को, दुख को, दारिद्र्य को, इस मंत्र को पारायण करके, पारंगत होकर के, साध करके फिर भस्म करना है। किसको भस्म करना है? कर्म को भस्म करना है। अरे कर्म को भस्म करना है क्या? सत्यप्रकाश जी आप बोलेंगे ना। अरे किसको भस्म करना चाहते हो? ओम स्वाहा, स्वाहा यानी जिस समय हवन होता है उस समय स्वाहा। ओम ह्रीम 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 नमो सिद्धाणम ओम, और फिर स्वाहा। तो क्या स्वाहा, किसको भस्मीभूत कर रहे हो? यहां पर जो ये शब्द हैं मंत्र में, चाहे वह नवकार मंत्र हो चाहे और इसी के आधार पर या अन्य किसी के आधार पर, अन्य किसी के आधार पर इन्हें यहां पर भक्तामर का एक एक का श्लोक भी मंत्र रूप में साधा जाता है और अन्य कई प्रकार के इन्हीं सूत्रों में से मंत्र बना करके उनको मंत्र साधक साधता है। इस प्रकार की पहले वह तपश्चर्या करता है, ब्रह्मचर्य साधता है, फिर किसी मंत्र का वह लाख बार, किसी का 1.25 लाख बार, किसी के 5 लाख, किसी का 1.25 करोड़ बार जाप करता है। आपने कभी आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए औषधि बनते हुए देखी होगी? देखी? औषधि बनते हुए देखी क्या? अरे आयुर्वेद की औषधि के उस डिब्बे पर एक चित्र लगा रहता है। किसका चित्र? अरे उस जड़ी बूटी के घोटने का है, घोटने का। तो उसमें नाम क्या होता है इसका आप जानो? खरल और मूसल। कि जिस समय उस औषधि को वह उससे घोटता है तो कहते हैं जितनी जितनी घुटाई होती है उतनी उतनी शक्ति बढ़ती चली जाती है क्या ऐसा? है? ये अशोक भाई बताते कहते इन्होंने मुन्नीलाल जी कह दिया, अरे बादाम आप जवान ये मुंह से खाते हो ना, उसका अर्थ नहीं है। ऐसा करो, इसको पहले बैठ करके खूब घोटो। तो मैंने कहा यहां सूत्रों का घोटा लगाने तो मुन्नीलाल जी कभी नहीं आते, परंतु मैं कभी कभार जब जाता हूं वहां तो मैं देखता हूं कि अरे वो बादाम और उसके साथ साथ और कुछ डाल करके घोटा लगा रहे हैं। तो वो घोटा क्यों लगा रहे हैं? कि इन्होंने समझा दिया कि उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो उससे आपको समझ में तो आ गया ना कि घोटा लगाने से शक्ति बढ़ जाती है। वही एक बादाम की गिरी आप मुंह से खाते हैं, उससे यदि बार बार घोटा लगाने से उसकी शक्ति बढ़ जाती है, तो वही मंत्र यदि आप एक बार बोलने के स्थान पर 1.25 लाख बार, 1.25 करोड़ बार घोटा लगाएंगे तो क्या उस शब्द की शक्ति में वृद्धि नहीं हो जाएगी? अरे वो औषधि भी पुद्गल है और यह मंत्र का शब्द भी पुद्गल है। और उस पुद्गल का बार बार, क्योंकि उसमें बीजाक्षर होते हैं, कुछ स्वर और व्यंजन, उनका संयोजन इस प्रकार का होता है कि उसमें
एक विशेष प्रकार की शक्ति, एक ऊर्जा शक्ति निर्मित होती है और उस ऊर्जा शक्ति के कारण से उसमें ऐसा प्रभाव हो सकता है कि किसी रोगी के ऊपर वह प्रभाव डाल दे, ना भी डाले। यदि आप कहें कि नहीं, मंत्र साधक के मंत्र से उसका रोग मिट जाता है या भूताविष्ट हो तो भूत प्रेत उतर जाते हैं, डाकिन चली जाती है, तो मैं फिर आपको ये कहता हूं कि ऐसा करो कि अरे सारे रोगियों को, भूत प्रेत वालों को ये मंत्र रटा दो और ये सारे अस्पताल और सारे चिकित्सालय और सारे चिकित्सकों को छुट्टी दे दो। संभव है? फिर कोई कहेंगे नहीं ना संभव है, श्रद्धा होनी चाहिए। देखो गली निकाल के रखते हैं, ये गली है, श्रद्धा होनी चाहिए। अरे उसमें श्रद्धा का प्रश्न कहां आया है? वहां पर तो कहा ना कि शब्द की शक्ति है, उस मंत्र की शक्ति है, तो मंत्र की शक्ति के साथ श्रद्धा शब्द क्यों जोड़ा? मंत्र की शक्ति से होता है ना, श्रद्धा जोड़ते ही अंतर पड़ेगा, परंतु पढ़ भी सकता, नहीं भी पढ़ सकता है, परंतु शब्द की शक्ति से, क्योंकि शब्द पुद्गल है, उसमें एक ऊर्जा शक्ति होती है और उसी ऊर्जा शक्ति से यदि शरीर में कोई रोगाणु है तो वह रोगाणु भी पुद्गल है। तो वह यदि अमृतमय वह शब्द है और विषमय वह रोग है, तो हो सकता है कि उस मंत्र से वह उसका रोग वह विष निर्विष हो जाए, परंतु आत्मा का ये जो रोग है वह पुद्गल नहीं है। क्या है? आत्मा का रोग कौन सा? अरे आत्मा का राग रोग है, द्वेष रोग है, 5 इंद्रियों की आसक्ति रोग है, ये परिग्रह की ममता मूर्छा रोग है। और यदि आप परिग्रह से कर्म का आश्रव बंध और चतुर्गति में जन्म मरण होता है, ऐसा सूत्र का अर्थ तो नहीं जानते हैं और वह सूत्र बोले चले जाएंगे, तो क्या वह परिग्रह की मूर्छा कट जाएगी? परिग्रह की मूर्छा कट जाएगी क्या? अब दोनों उत्तर उत्तर कैसे दें? उत्तर कैसे दें कि नहीं मिटेगी जब तक उस सूत्र का अर्थ जान करके और उस अर्थ को क्रियान्वित नहीं करेंगे, तब तक कर्म की निर्जरा नहीं होती है। इसलिए ये बात भूल जाओ कि चाहे अर्थ आता हो न ना आता हो, कर्म की निर्जरा हो जाती है। ऐसी भ्रांति में मत पड़े रहना। सूत्र को समझो, समझ करके उसमें आत्मसात करो, अपने आप में रम जाओ, रंग जाओ उसी में, और उसके बाद में जिस समय इस प्रकार का अवसर आता है उस समय उसका प्रयोग करो। वो प्रयोग करते हैं वापस। मान लो सूत्र खूब समझ रखा है। क्या समझ रखा है? ये समझ रखा है कि राग द्वेष नहीं करना चाहिए। रागो य दोषो वी कम्म वियम कम्मम च मोहप भमम वयंती कम्मम च जाई मरणस्य मूलम दुखम च जाई मरणम वयंती। ऐसा एक गाथा का आपने पारायण कर लिया बिना अर्थ जाने। ये तो अर्थ आपने सुन रखे हैं, वो बात भिन्न हो गई। अभी यहां यदि बिना उसका एक शब्द का अर्थ भी नहीं आता है और इस गाथा को खूब 1000 बार आपने रट लिया, और फिर यदि रागी व्यक्ति सामने आया और आपने राग कर लिया, द्वेषी आया उससे झगड़ा कर लिया, क्रोध कर लिया, हिंसा कर ली, वैर पाल लिया, मोही व्यक्ति आया उससे मोह कर लिया, उस गाथा का पारायण करने का क्या लाभ हुआ? नहीं हुआ। क्यों? मंत्र जैसा हो जाना चाहिए था ना। अरे मंत्र जैसा हो जाना चाहिए था ना। जिस समय रागी द्वेषी मोही आते हो उस समय वो मंत्र जैसे पढ़ते चले जाओ, राग द्वेष मोह मिट जाएंगे। कहां की भ्रांतियां पालते हैं। वस्तुतः तो ये राग द्वेष मोह तो उस सूत्र का अर्थ समझ करके और उस अर्थ का क्रियान्वयन करने से ही होगा। एक आपने ऐसा प्रश्न नहीं उठाया, एक प्रति प्रश्न मैं ही उठा देता हूं कि महाराज ये
कर्म भी तो पुद्गल है, और पुद्गल शब्द, ये सूत्र भी पुद्गल है और कर्म भी पुद्गल है, तो पुद्गल से पुद्गल तो नष्ट हो जाएगा। देखो कुतर्क क्या है, ये कुतर्क है। कर्म पुद्गल है, परंतु वह पुद्गल स्वयं कुछ नहीं कर सकता है। वह पौद्गलिक कर्म जिस समय उदय में आता है, उस समय मुझे बाहर में कोई रागी या द्वेषी व्यक्ति मिलता है और अंदर में राग मोहनी वेदनी कषाय या द्वेष मोहनी वेदनी कषाय का प्रादुर्भाव होने लगता है, और उस समय यदि मैं राग या द्वेष कर बैठता हूं तो सातों आठों प्रकार के नए कर्म मान लेता हूं, चाहे मैंने सूत्र कितने ही रट रखे हों। इसलिए कहते हैं कि सूत्र का अर्थ यदि जानता हूं तो उस समय यदि ऐसा निमित्त आए, उस समय ज्ञानी कहते हैं कि नहीं, ये कर्म या कर्म का फल अनुकूल या प्रतिकूल आए तब भी तुम्हें राग या द्वेष में नहीं ले जा सकते हैं। तुम जाओ ना जाओ ये तुम्हारे हाथ में है। ऐसा यदि उसका मर्म समझ रखा हो तो राग और द्वेष में न जाए, तब कहा जाएगा कि कर्म की निर्जरा हुई। ऐसा समझना, और ऐसा समझने से ही ये जो वाचनाचार्य वाचनी देने वाले 5 प्रकार की जो वाचनी देता है, उसमें एक आया कि वे अपने स्वयं के कर्म की निर्जरा करते हैं। तो जिस समय वाचनी दी जाती है, उस समय यदि वह मात्र शब्द सिखाने में लग रहा है, अर्थ भी समझाने में लग रहा है, परंतु वहां तो मात्र प्रशस्त तम शुभ गिन लें। यदि ऐसा करते करते वह आत्म रमणता में चला जाए तो कर्म की निर्जरा होती है। और मैं यहां तक कहता हूं कि चाहे वाचना देने वाले को, वाचना लेने वाले को कोई भी उसका अर्थ नहीं सदा हो, लेने वाले का तो नहीं हुआ, देने वाले का, अरे वाचनी देने वाले का तो लाभ हुआ कि नहीं, उसको तो अपना लाभ हुआ ही हुआ है। आपके यहां प्रथा है कि नहीं? मेवाड़ में एक प्रथा है, जिस समय वर वधू का विवाह होता है उस समय हथलेवा जोड़ा जाता है और ऐसे दंपत्ति को ढूंढा जाता है कि जिनमें अतीव प्रेम हो, उससे वो मेहंदी घुटवाई जाती है। आपके है क्या? नहीं, चलो समझ तो लो फिर भी। तो यहां वे पहले मेहंदी घोटते हैं दोनों मिलकर के पति पत्नी, और उस मेहंदी को उन वर वधू के हथलेवे में लगाई जाती है। अरे उन वर वधू के हथलेवे में तो बाद में लगेगी और वैसी रचेगी कि नहीं रचेगी पता नहीं, परंतु घोटने वाले के तो पहले रच गई। इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे सुनने वाले को उसका अर्थ समझ में आता हो कि नहीं आता हो, वह उसका लाभ लेता हो चाहे नहीं लेता हो, वह एक लाभ लेने वाला हो न चाहे 100 लाभ लेने वाले हो, मुझे तो कोई मतलब नहीं है। मैं तो अपना कार्य कर रहा हूं। किसका, किसके लिए कर रहा हूं? स्वयं के लिए। यह स्वाध्याय कहो, प्रवचन स्वाध्याय का अंश है। तो यहां पर ये प्रवचन अपने लिए कर रहा हूं, आपके स्वार्थ के लिए नहीं, मेरे स्वार्थ के लिए। यदि मेरा कार्य करते हुए आप उसमें जुड़ जाते हैं, वो एक जुड़े चाहे 100 जुड़े, मैं ये नहीं कहता हूं करे क्यों नहीं आते और सभा की संख्या कम क्यों है, ये आप जानो, आपको मुझे क्या मतलब। इसलिए कहते हैं कि यहां सूत्र की वाचना देने वाला स्वयं के कर्म की निर्जरा करता है। और फिर 5वां आया कि वह अपने स्वयं के श्रुत को पक्का करता है, यानी जैसे जैसे वह बोलता चला जाएगा, समझाता चले जाएगा, क्या स्वयं नहीं समझेगा? स्वयं समझेगा कि नहीं? यदि आप यहां प्रवचन सुन करके जाते हैं और फिर घर जाकर के जो मिल जाए, कोई नहीं मिले तो वस्तुएं मिल जाए तो उनके सामने, वस्तुएं तो मिलती ही नहीं घर में, और उन वस्तुओं को सामने रख लो और समझो कि सारे श्रोता बैठे हुए हैं और यहां प्रवचन जो सुनकर गए हो वो प्रवचन किसको देना? देखो पक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि सुनने वाला तो बिल्कुल समझ ही नहीं रहा ना, वो तो समझने की योग्यता वाला है ही नहीं, वस्तुएं हैं, परंतु बोलने वाले को तो उसका लाभ हो ही गया।
तो मैं ये समझता हूं कि सामने बैठने वाले ठूंठ बैठे हैं तो भले बैठे रहो, मुझे क्या करना है, मेरा लाभ तो मुझे हो ही रहा है। आप जैसे ठूंठ जैसे बने रहो और फिर उसका पालन करो ही नहीं, बिल्कुल ठूंठ ही बने रहो, तो मैं उसका क्या करूं, मुझे तो लाभ ही लाभ है। ऐसा इस वाचना से, श्रुत अनुवर्तना से। अब इसमें फल के संदर्भ में सोचें कि फल क्या दिया है यहां पर। श्रुत अनुवर्तना से व आशातना रहित ऐसा होता है। आशातना किसे कहा, कल संदर्भ आया था कि ज्ञान और ज्ञानी की अशातना करता है, उनका अवर्णवाद करता है, उनका प्रत्यनीक, आचार्य और उपाध्याय का प्रत्यनीक हो जाता है तो किल्बिषी देव बनता है। ऐसा हमारे यहाँ जमाली पुत्र के अध्ययन में भी है, अन्यत्र भी है। तो यहाँ वे चूंकि भगवान महावीर के ही विपरीत हो गए तो उस संदर्भ में आया कि वे प्रत्यनीक हो गए और उस कारण से उनको नीची जाति का देव बनना पड़ा, यदि पांचों भाव में मोक्ष जाने वाले जमाली पुत्र। परंतु यहां यदि आचार्य उपाध्याय के या वाचनाचार्य के या ज्ञानी के असाधना करता है तो उसके कारण से वह भयंकर ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का उपार्जन करता है। अब यहां क्या दिया कि यदि वह श्रुत अनुवर्तना कर रहा है, यानी अब वह ज्ञानी से श्रुत सीख रहा है, तो ज्ञानी के प्रति क्या करेगा, विनयवंत होगा, उनकी साता, उनकी असाता के स्थान पर साता पहुंचाएगा, उनको सुख पहुंचाएगा, उनको आनंदानुभूति हो ऐसा प्रयत्न करेगा, उनकी असाधना अवज्ञा नहीं करेगा। इस अपेक्षा से कहा कि यदि गुरु उससे प्रसन्न हो जाएं, यह व्यवहार अपेक्षा से कहा जाता है। सामान्यतः व्यावहारिक शिक्षा में भी देखा जाता है कि जो शिष्य विनयवंत होता है उसके प्रति गुरु मुक्त हस्त से देने के लिए तत्पर रहते हैं और जो शैतान होते हैं उनको पसंद नहीं किया जाता। तो उसी प्रकार से आध्यात्म भी गिन लें कि जो इस प्रकार से विनयवंत शिष्य होगा उसको निश्चित रूप से सूत्रों का मर्म तेजी से समझ में आएगा, क्योंकि अंदर में मुमुक्षु भाव है, जिज्ञासा का भाव है, और जितनी जितनी उसमें तीव्र जिज्ञासा है, तीव्र, जिस समय प्रवचन सुनने आते हैं उस समय क्या ये जिज्ञासा लेकर आते हैं कि मुझे कुछ सुनना है, मुझे कुछ समझना है, कुछ करना है। जिज्ञासा होती है कि चलो तुम ऐसा कराया है? अरे कम से कम लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अरे मैं जैन कुल में हूं, कम से कम प्रवचन सुनने तो जाऊं। क्या लक्ष्य रखा? अरे मैं तो उदाहरण देता हूं, यदि इस प्रकार का लक्ष्य लेकर के प्रवचन में आते हैं तो मुमुक्षुता नहीं है, तीव्र मुमुक्ष भाव होना चाहिए कि मैं भी अपने स्वरूप को और पर के स्वरूप को समझ जाऊं, स्व पर का ज्ञाता हो जाऊं, स्व समय ज्ञाता होकर के पर समय का भी ज्ञाता होकर के पर से पराभूत नहीं हूं, मात्र स्वात्मा में ही रमणता करता रहूं, ऐसी मेरी शक्ति जागृत हो जाए। ऐसी अंदर में तीव्र जिज्ञासा लेकर के जिस समय जाते हैं, यदि मां के सामने कोई तेज भूख लेकर के जाए तो जल्दी जल्दी परोसती है ना, परोसते नहीं जल्दी जल्दी। और जिसको मान लो भूख ही नहीं है और आप उसको परोसो तो अरे लेगा ही नहीं, हाथ ही नहीं मानेगा। तो यहां पर यदि आपकी जिज्ञासा ही नहीं है तो आप हाथ ही नहीं मानते हैं। मानते हैं क्या? मानते हैं? अरे हाथ मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं। आनंद घन जी ने एक जगह कहा कि अरे ये कैसा व्यक्ति है कि मान लो उसको कोई घेवर देता है तब भी हाथ नहीं मानता है। घेवर यानी अरे तत्व ज्ञान दे रहे हैं गुरु, और उसके बाद में भी वो ऐसा प्रमादी है, ऐसा 5 इंद्रियों के भोगों में आसक्त है, कषायों में अनुरक्त है, भोगों की लालसा कामना लेकर के ऐसा खड़ा हुआ है कि वह तो इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए हाथ ही नहीं मानता है। ऐसा करेंगे तो जिज्ञासा नहीं है तो उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और इसी अपेक्षा से कहा जाता है कि जिसमें तीव्र जिज्ञासा
ऐसी मुमुक्षुता प्राप्त होती है, तो कहते हैं जिज्ञासु को ज्ञान की, मुमुक्षु को ज्ञान की प्राप्ति होती है और मुमुक्षु जीव ही मोक्ष जाते हैं। मुमुक्षुता पहली शर्त है मोक्ष में जाने की। इसलिए यहां आया कि वह अशातना से रहित ऐसा हो जाता है और अनाशातना को प्राप्त वह जीव तीर्थ धर्म का अवलंबन लेता है। आपने लोगस की पार्टी में तीर्थ धर्म है क्या? कौन बताएगा? राजपाल जी बताएंगे। तीर्थ धर्म शब्द आया क्या कहीं? क्या आया? धम्म तीर्थ यरे आया। तो धर्म तीर्थ शब्द है वहां तो, और यहां आया है तीर्थ धर्म। उल्टा कैसे आ गया? तीर्थ धर्म का अर्थ होता है, तीर्थ किसे कहा जाता है? तीर्थ कहा जाता है जिससे संसार समुद्र तैरा जाए, उसे कहते हैं तीर्थ। और इस तीर्थ के पति होते हैं तीर्थंकर। और अवलंबन किसका लिया? कि ऐसे तीर्थपति तीर्थंकर का अवलंबन लेते हैं और वे तीर्थंकर कहते हैं कि अब ये ससीम नहीं, असीम महासत्ता, कौन सी महासत्ता? की आत्मा की महासत्ता प्रकट हो गई है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे आत्मा के शुद्धतम धर्म प्रकट हो गए हैं। तो जब शुद्ध धर्म आत्मा का प्रकट हो गया है तो उनसे प्रवाहित क्या होगा? धर्म ही प्रवाहित होगा। तो तीर्थ से धर्म प्रवाहित होता है। यहां आया है, अरे धर्म तीर्थ का अवलंबन लेता है। तो ये धर्म तीर्थ शब्द नहीं, यहां तीर्थ धर्म का अवलंबन लेता है। तीर्थंकर के द्वारा प्रतिपादित धर्म के स्वरूप का अवलंबन लेता है, आत्म स्वरूप को समझता है, आत्म स्वरूप का अवलंबन लेता है और पर रूप का, परावलंबन का त्याग करके स्वावलंबन को प्राप्त करता है। तब कहा जाता है तीर्थ धर्म का अवलंबन लिया। ये तीर्थ धर्म यानी आत्म धर्म है। तीर्थ धर्म किसे कहेंगे? आत्म धर्म। और आत्म धर्म का यदि अवलंबन लेता है तो उसका महानिर्जरा और महापरिवेशान, किसका अवलंबन लेना है? शरीर, शरीर के साथ परिवार, धन, वैभव, 5 इंद्रियों के भोग, किसके आश्रय पड़े हैं? अरे किसके आश्रय पड़े हैं? उनका अवलंबन तो छोड़ना पड़ेगा। और अवलंबन किसका लेना है? बाह्य अपेक्षा से तीर्थंकर का अवलंबन लेना है। और तीर्थपति ने जो आत्म धर्म बताया है, वीतराग धर्म बताया है, शुद्ध धर्म बताया है, उस शुद्ध धर्म का अवलंबन लेना है। और मैं शुद्ध धर्म स्वरूपी आत्मा शुद्ध स्वरूपी है, ऐसा शुद्ध स्वरूपी आत्मा का अवलंबन लेता है, उस समय वह महानिर्जरा को प्राप्त होता है। और ये महानिर्जरा कैसी हुई? कि कर्मों का सामान्यतः एक देश निर्जरा को तो निर्जरा कहा है, अंश 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 को निर्जरा कहा है, परंतु महानिर्जरा है ना, धड़ाधड़ कर्मों की निर्जरा करता है। ये ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनी, अंतरा, इन सारे कर्मों की धड़ाधड़ जिस समय वह निर्जरा करता है और उस समय वे ऐसे महापरिवेशान को प्राप्त होते हैं। महापरिवेशान का अर्थ होता है ऐसा अवसान हो जाता है इस संसार का या शरीर का, अत्यंतिक वियोग हो जाता है। अब इस शरीर या संसार से वे पूर्णतः वियोग को प्राप्त होकर के, त्याग करके सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा इस वांछना का फल है। यह वांछना शब्द रूप नहीं है, भाव रूप है। और ये शब्द मात्र भावाभिव्यक्ति के साधन हैं। इस अपेक्षा से इनका कुछ महत्व आंको तो आंको, परंतु जिस समय वे शब्द व्यक्त किए जाते हैं तो फिर नंदी सूत्र में आता है, वाच्यवाचक संबंध से वाचक के उस शब्द में रहे हुए निहितार्थ को समझ करके जब वह ग्रहण करता है तब कहा जाता है कि उसने सुना है, वह श्रुत है। इसका अर्थ है कि शब्द कोरा नहीं होता है, शब्द अपना एक विशिष्ट भाव रखता है और उस भाव को ही व्यक्त करने के लिए
ये वाचनाचार्य वाचना देने वाले उस शब्द को व्यक्त करते हैं, तो यहाँ ग्रहण करने वाला उसको मात्र शब्द रूप पुद्गल रूप ग्रहण नहीं करता है, उसको उस शब्द के साथ में रहे हुए निहितार्थ को